तो गाइज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट। तो देखिए इस चैप्टर में हम बहुत कुछ तो कवर कर भी चुके हैं। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं 11.3 तक। यहाँ तक ये वाली जो चीज़ें यहाँ तक हम कवर कर चुके थे और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज यहाँ से। तो बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आपको बस थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन और मैं इसको समझाऊंगी आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इस चैप्टर में भी पहेली और भूजों का यूज़ किया गया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी से। तो 11.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमें बताया जाएगा कि क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, उसमें सब कुछ इसमें हमें बताया जाएगा। देखिए पहेली एंड भूजो आर वेटिंग फॉर देयर डिनर। मीन्स पहेली और भूजो जो है वो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे, दोनों पहेली और भूजो, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है कि भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस प्लेट एंड सॉ हिज इमेज ऑन इट। मीन्स अब भूजो ने क्या करा, अचानक से उसने जो स्टील की प्लेट थी वो उसको उठाया और उसमें वो अपनी इमेज, अपना चेहरा उसमें देखने लग गया। ओ दिस प्लेट्स एक्ट्स अ प्लेन मिरर। अब वो कहता अरे ये तो मैंने पढ़ा है कि जो ये वाला जो मिरर है तो एक तो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ सेम साइज। मेरी जो इमेज है इरेक्ट है, इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधी है, ठीक है, और बिल्कुल सेम साइज़ की। अगर ये इतना है तो ये वाला भी इतना ही होगा, सेम साइज़ का, ठीक है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। अब जो पहेली थी उसने क्या किया, अब उसने देखिए जो भूजो था उसने क्या करा, उसने तो प्लेट उठाई थी, पर जो पहेली थी उसने क्या करा, चम्मच उठाई और उसके पीछे की साइड से उसने देखा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, भूजो लुक हियर। उसने कहा भूजो तर देखो, आई कैन सी, मैं भी अपनी इमेज देख सकती हूँ। ये भी इरेक्ट है, मतलब ये भी सीधी है बट ये उससे थोड़ी सी छोटी साइज़ में है, ठीक है। द स्पून ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मिरर ऑफ सम काइंड। मीन्स अभी कहती है कि जो मिरर, ये हमारी जो चम्मच है ना, ये थोड़ा थोड़ा एक तरह से मिरर भी है। हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक हमारे मिरर की तरह वर्क करती है। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। अभी कह रहे हैं कि आप भी कोई भी मतलब चम्मच है, कोई भी शाइनी सा सरफेस यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज को वहाँ पर देखने के लिए। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम ये वाली एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी 11.5 टेक अ स्टील स्पून। मीन्स अब हमें एक स्पून ले लेनी है कुछ इस तरह की, जो यहाँ पर दिखा रखी है आपको इस तरह की, ठीक है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस। मीन्स आपको आउटर साइड जो बाहर का हिस्सा, जैसे कि आपकी जो चम्मच होती है कुछ ऐसी होती है, तो इसका जो बाहर का हिस्सा थोड़ा सा ये वाला ऐसे इस तरह से आपकी चम्मच होती है, ये वाला जो बाहर का हिस्सा है ना इसका, मैं आपको पूरा अच्छे से बना के दिखा देती हूँ। चम्मच कुछ ऐसी होती है हमारी, तो ये जो बाहर का इसका हिस्सा है ना, आपको उस साइड से इसको देखना है, ठीक है। ओके, उस वाली साइड से आपको चम्मच को देखना है और उसको धीरे धीरे आपको अपने पास लेके आना है, ठीक है। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है कि इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द स्पून। ये आउटर साइड है और इस तरह से अगर हम देखेंगे अपनी इमेज तो वो कुछ ऐसी ही दिखने वाली है, ठीक है। डू यू सी योर इमेज इन इट। क्या आपको अपनी इमेज उसमें दिखी। इज़ द इमेज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर। क्या आपकी इमेज डिफरेंट है जो कि आपने प्लेन मिरर से देखा। इज़ दिस इमेज इरेक्ट। क्या ये इमेज बिल्कुल सीधी है। इज़ द इमेज ऑफ द सेम और सिमिलर और स्मॉलर। क्या ये छोटी है, ये बड़ी है, ये क्या है, क्या इसमें चीज़ आपको विजिबल है। बेसिकली हमें बताना है कि इसमें हमने क्या क्या देखा, कैसे था, क्या ये एक प्लेन मिरर है या नहीं है, ठीक है। नाउ अब ये कह रहे हैं कि नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ योर स्पून। अब आपको अंदर वाली साइड स्पून की वहाँ से अपनी जो है अपनी शेडो को वहाँ से देखना है, सॉरी अपने फेस को देखना है। दिस टाइम यू मे फाइंड योर इमेज इज इरेक्ट। इस टाइम शायद सब देख पाएंगे कि आपकी इमेज बिल्कुल सीधी है एंड लार्जर इन साइज, और साइज में थोड़ी बड़ी है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। और अगर आप अपने
फेस से उसको जो चम्मच है उसके अंदर का जो इनसाइड का पार्ट है, अगर आप उसे थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज बिल्कुल उल्टी हो गई। उल्टी मतलब आपका फेस इधर दिखना चाहिए इस तरह से, बट वो आप कैसे दिखेगा, आपका फेस इधर दिखेगा और आपका बॉडी उधर दिखेगी, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स सब कुछ वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको इनसाइड अंदर से देखा, ठीक है, बाहर से नहीं देखा। आउटर साइड से देखेंगे तो सब कुछ रियली वो आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? जिस जिस शेप का है उसी शेप का आपको वो चीज़ दिखने वाली है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ पहले? ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंसाइड ऑफ योर फेस। मीन्स अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं कि एक तरह से अपना जो है पेंसिल या इरेज़र या कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस फेस ही नहीं, आप कुछ भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द स्पून, ये अंदर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो दिखेगा आपको। देखिए इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। द शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। जो ये शाइनी सा सरफेस है, चमकता हुआ सा, यही एक मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। मीन्स ए कर्व्ड मिरर, देखिए कर्व है ना, कर्व, ये चम्मच है, ये तो कर्व है ना, इस तरह से देखिए, इधर से कर्व है ना, तो ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर की तरफ से देख सकते हैं, बाहर की तरफ से भी देख सकते हैं, तो एक मिरर की तरह वहाँ पर आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। और सबसे कॉमन एग्जांपल कर्व मिरर का, सबसे स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल तो है ना वो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि कर्व्ड मिरर का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कनकेव। अगर जो सरफेस है किसका, बताइए जल्दी। वेरी गुड, जो सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, जो स्फेरिकल मिरर जो हमने डिस्कस किया, अगर उस स्फेरिकल सरफेस जो है कनकेव है, इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर, उसको हम कनकेव कहेंगे। कनकेव देखिए, अब आप याद कैसे रखेंगे कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। देखिए कनकेव, केव का मतलब होता है, जैसे कि केव मतलब होता है वैसे तो गुफा, देखिए जैसे यहाँ पर गुफा होती है तो अंदर जाते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ से कर्व है ना ये थोड़ी सी, तो आप इस तरह से याद रखिए। कनकेव मीन्स लाइक थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का, ठीक है, वो थोड़ा सा उसके आउटर साइड से जब आप देख पाएंगे, ठीक है। और कन्वेक्स क्या होता है? जब आप उसकी जो इनर साइड से आप देख पाएंगे, जैसे फिगर्स में भी यहाँ पर दिखा रखा है, मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगी अभी यहाँ पर। यहाँ ये देखिए, ये है आपकी फिगर्स यहाँ पर। ये कनकेव मिरर है, ए वाला, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर अंदर, जब आप इसके अंदर की साइड से देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ये वाला शाइनिंग सरफेस इधर से आ गया, तो आप देख किधर से पाएंगे? इधर की तरफ से, ये वाला जो पार्ट है तो अंदर की साइड से, और ये वाला इधर है तो मीन्स आप इधर की साइड से देख पाएंगे, और ये वाला है कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो इस फिगर को देख के आप इसे याद कर लेंगे ना, तो ये आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे क्या है, ठीक है, चीज़ है, ठीक है ना, ये वाला। अब इसमें दे रखा है कि वाई कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मीन्स अब जो कनकेव और हमारे कन्वेक्स मिरर होते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर भी क्यों कहते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी। सो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक अ रबर बॉल, अब आपको रबर बॉल लेनी है, ठीक है, एंड कट द पोर्शन विद अ नाइफ एंड बैक टू द सॉ ब्लेड। देखिए इस तरह से आपको उसको कट कर लेना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इक्वली। बी केयरफुल, मीन्स आपको खुद से नहीं करना, आप किसी बड़े पर्सन से कहना है इसको करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है तो मैं ब्लू से कर दे रही हूँ। देखिए ब्लू कलर के बॉक्स में ब्लू दिखेगा नहीं, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ, नहीं थोड़ा सा विजिबल है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कनकेव। जो अंदर का है ना, जो अंदर का सरफेस होगा आपका अंदर का, उसको हम कहेंगे कनकेव, और जो बाहर का होगा उसको हम कहेंगे कन्वेक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ है कि कनकेव मिरर हमेशा अंदर का होता है, जो अंदर का है। देखिए ये जो हमारे बॉल का ही है अंदर का पार्ट जो है, हाँ सॉरी फॉर दैट, इट वाज अ मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो अंदर का है, जो अंदर का पार्ट है ना आपका, वो होगा कन्वेक्स, और जो बाहर का होगा वो होगा कन्वेक्स, ठीक है, और अंदर का होगा कनकेव। देखिए जहाँ पर ये है, मैं आपको ये वाली फिगर जो है इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू।
यहाँ पर ये देखिए, ये जो उसका अंदर का यहाँ पर ये पोर्शन है ये तो है आपका कनकेव, ठीक है। ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ना, बाहर का, ये है आपका कन्वेक्स, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कौन सा अंदर का है कौन सा बाहर का है। तो ये डेफिनेशन है, इसको ना आप एक काम करना, लिख लीजिएगा या तो कहीं, या फिर आप इसे हाईलाइट कर लीजिए आप, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ क्या है, द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स लाइक अ कनकेव मिरर। मीन्स जो इनर है, जो अंदर का पार्ट है किसका, एक स्पून का, वो कैसा काम करता है, वो करता है एक कनकेव मिरर के थ्रू। कैसे काम करता है बताइए। हाँ, वो जो अंदर का है वो एक कनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो बाहर का है वो एक कन्वेक्स मिरर की। तो बाहर का कन्वेक्स और अंदर का कनकेव। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मीन्स जो हमारा इस जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हम एक प्लेन मिरर पर बनाते हैं तो उसको हम किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट ऑल्सो ट्रू द इमेज कैन बी फॉर्म्ड। मतलब अगर ये भी सच है ना, फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, तो देखते हैं आगे क्या है। तो वहाँ पर एक कॉजन दे रखा है, पढ़ लेते हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो ओके, यू माइट कंडक्ट एक्टिविटी 11.6 इन द सनलाइट में। आपको ये एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, बी केयरफुल, बट केयरफुल रहना है। नेवर लुक डायरेक्टली द सन। आपको डायरेक्टली सन के पास मतलब सन को डायरेक्टली नहीं देखना, क्योंकि ये आपकी आंखें भी ख़राब कर सकता है अगर आप सन की लाइट को डायरेक्ट देखेंगे तो, ठीक है। तो ये देखिए मिरर है यहाँ पर, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। सो टेक अ कनकेव मिरर। अब आपको एक कनकेव मिरर लेना है, होल्ड इज फेसिंग द सन। अब आपको उसको सन की तरफ फेसिंग करके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको जो लाइट है ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, देखिए लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जैसे ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ से गई यहाँ पर, तो नीचे आप ना एक पर बिछा दीजिए और सामने एक प्लेन मिरर रखिए, वो इसके ऊपर जो रिफ्लेक्ट होकर वो पेपर पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको उसको लेने की ट्राई करनी है, ठीक है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। मीन्स आपको उसको, उसकी साइज़ को तब तक मतलब इधर उधर करते रहना है, हिलाते रहना जब तक कि वो उस पर एक क्लियर से एक ब्राइट स्पॉट नहीं आ जाता। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टडी अ फ्यू मिनट्स। तो अब आपको उसको कुछ देर के लिए ऐसे रखना। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। क्या आप देखा अपने पेपर जो जलने लग गया। ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा लाइक मान लीजिए कि आप सूरज के सामने एक शीशा रख दीजिए और एक उसके पीछे पेपर, तो पेपर कुछ देर के बाद ही जलना शुरू हो जाता है। ये रियलिटी है, और यहाँ पे शो भी करा देखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। द ब्राइट स्पॉट्स इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन। मीन्स जो ये ब्राइट स्पॉट है ना, ये इमेज है किसकी, सन की। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। मीन्स ये जो आप देख पाएंगे, जो ये इमेज जो फॉर्म्ड हुई है स्क्रीन पर हो गई। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज अ रियल इमेज। मीन्स एक ऐसी इमेज जो कि फॉर्म हो जाती है स्क्रीन पर। जो पेपर था वो एक स्क्रीन की तरह वर्क कर गया, वो उस पर है ना। वो क्या हुआ कि स्क्रीन जो हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, जो हमारा पेपर था उसने एक स्क्रीन की तरह वर्क किया, और वो वहाँ पर जाके और उसकी स्क्रीन वहाँ पर फॉर्म हो गई, ठीक है। रिकलेक्ट दैट एक्टिविटी 11.2 द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल। एक ऐसी इमेज जो कि कहाँ पर, एक स्क्रीन पर नहीं शो हो सकती, ठीक है। द इमेज formed by a plane mirror could not be obtained on a screen such an image is called virtual। जो स्क्रीन पर नहीं हो सकती, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। गॉट माई पॉइंट। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम कोड फ्लेम फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर के थ्रू हमने जो इमेज फॉर्म करी थी, अब हम उसका जो कैंडल का फ्लेम था उसको एक इमेज में लेने की ट्राई करते हैं। आपको लेना ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। अब आपको एक स्टैंड पर एक कनकेव मिरर फिक्स कर लेना है, और
एंड प्लेस इट ऑन टेबल। अब उसको टेबल पे रखिए। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। अब आपको कार्डबोर्ड शीट पर एक वाइट कलर का पेपर जो है रख लेना है, जिसका साइज आपको 15 सेंटीमीटर इज इंटू 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दिस विल बी एक्ट एज अ स्क्रीन, जो कि स्क्रीन की तरह वर्क करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको एक मतलब एक लाइटेड कैंडल जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब आपको स्क्रीन पर उसकी इमेज को लेने की ट्राई करनी है। फॉर दिस मूव द कैंडल टिल द शार्प ऑब्जेक्ट इट ऑब्जेक्टेड। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है। अब आपको इसको लेने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि जो स्क्रीन है ना, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो लाइट से। ठीक है, वो वहाँ पे लाइट से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, है ना। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेट्स डिफरेंट फ्रॉम इट इन ईच ट्राई टू ऑब्टेन द मिरर ऑन द स्क्रीन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको जो भी आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, अब आप सबको सारी चीज़, आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको ऑब्जर्व करनी है। वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जेस्ट इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। मीन्स अब यहाँ पर एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, कि जो कनकेव मिरर पे, जो कनकेव मिरर है, जो उस पर फिगर बनेगी ना, जो कनकेव मिरर है, ठीक है, जो कनकेव मिरर था आपने, वो अगर कनकेव मिरर पे बनती है तो वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। किसके साइज से, जो जैसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसका कोई फिक्स है कि नहीं भैया इतना ही होना, नहीं, उस वो अपनी मर्जी से कितना भी कर सकती है। ठीक है, वो इमेज या तो रियल भी हो सकती है या फिर वर्चुअल भी हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि कनकेव मिरर ऑल्सो यूज फॉर मैनी पर्पज़। अब जो कनकेव मिरर होते हैं ना, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे डॉक्टर्स भी इनको यूज़ करने हैं, जो कि आइज़, नोज़ और थ्रोट को देखने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, और जो कनकेव मिरर्स है वो साइंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं टीथ को देखने के लिए। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार। ठीक है, और देखिए जो ये रिफ्लेक्टर्स ऑफ जो होते हैं ना, कार और स्कूटर्स में देखा होगा, जो शीशे लगे रहते हैं, उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, कर्व सी, इस तरह से होती नहीं होती, तो वो कनकेव मिरर ही उनमें लगा रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। नाउ यहाँ पर क्या है कि भूजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑन द बेल ऑफ हिज बाईसाइकिल। अब जो भूजो था ना, उसने ऑब्जर्व करी जो उसकी शाइनी सरफेस था ना, उसके बैल का, जो बैल साइकिल में घंटी लगी रहती है इस तरह से ऊपर यहाँ पर एक, तो उसने ये वाला जो सरफेस होता है ना, उसने उसमें अपनी इमेज को देखा। ही फाउंड दैट द इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने देखा कि इसकी जो इमेज थी वो तो बिल्कुल सीधी थी और क्या थी, इरेक्ट थी। He wondered if the bell is also kind of spherical mirror. Can you recognize the type of the mirror? Means yeah, तो मीन्स आपने देखा कि जो बेल थी ना, वो स्फेरिकल मिरर की टाइप थी। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर? क्या आप उसका जो मिरर का टाइप था आप उसको देख सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो उसका जो टाइप है वो था, वो ऐसे रहती है ना बाहर की तरफ। यस, तो कन्वेक्स था उसका, कनकेव था उसका, कन्वेक्स था उसका टाइप। ठीक है, नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द वेल इज कन्वेक्स। मैंने कहा था ना कन्वेक्स मिरर होगा, तो देखिए कन्वेक्स ही है। अब हमें ये एक्टिविटी रिपीट करनी है नाउ विद द कन्वेक्स मिरर। अब जो यहाँ पर देखिए हमने रखा अभी कनकेव मिरर, अब इसकी जगह आपको कनकेव कर लेना आपकी सारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या आपको वहाँ पर कोई भी रियल, क्या आपको कोई भी रियल इमेज मिली, जैसा आपने थोड़ा शिफ्ट करा उसको डिस्टेंस को, उसका डिस्टेंस। ठीक है, किसका, कैंडल का। तो क्या आपको कोई भी रियल इमेज मिली उसके ऑब्जेक्ट की, ठीक है, फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। इस टेबल में आपको अपना डाटा रिकॉर्ड कर लेना है। गॉट इट? नाउ अब क्या है कि
ओके, अब है डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट। क्या आपको एक ऐसी इमेज मिली जैसे कि जो कि लाइक ऐसी इमेज जो कि अपने ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार है, ठीक है, और देखेंगे कि इसका बिल्कुल सेम साइज का है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर है, उसके साइड व्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। नाउ देन कैन यू रिकॉग्नाइज कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द यूज फॉर साइड इन ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, क्या आप उसका जो मिरर होता है वो निकाल सकते हैं? तो हाँ, ये कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। तो मीन जो हमारे ये जो होते हैं ना कन्वेक्स मिरर, ये उन ऑब्जेक्ट की इमेजेस फॉर्म करते हैं जो कि बहुत बड़े एरिया पर भी होते हैं। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दैम। इसी की मदद से जो ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको ट्रैफिक देखने के लिए भी, पीछे भाई कितना ट्रैफिक है, कौन आ रहा है, कैसे जा रहा है, उस सबको देखने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब टॉपिक है 11.5 इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब जो लेंसेज होते हैं ना, उनके थ्रू कौन कौन सी हमारी जो मतलब इमेज होती है ना, वो फॉर्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो कन्वेक्स, कनकेव, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आती है। और वो एक एम्बुलेंस वाला, ठीक है। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। ये बहुत छोटे छोटे जो प्रिंट होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और एन अर्थवर्म। कभी कभी तो इसे जो कॉकरोच और अर्थवर्म होते हैं ना, उनके बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द मैग्नीफाइंग इज़ द एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो ये देखिए, ये जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ लेंस होता है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स, कैलिक्स्ट, ठीक है। तो जो लेंसेज होते हैं ना, ये बेसिकली टेलीस्कोप होती है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उनमें यूज़ किए जाते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंस टू द लिस्ट। आपको कुछ और भी ऐसी चीज़ें जहाँ मतलब सामान ऐड करना है जिनमें कि ये लेंसेज हो, ठीक है। गेट सम लेंसेज, ठीक है। अब आपको कुछ लेंसेज लाने हैं। टच एंड फील दैम। अब उनको टच करना है, उनको फील करना है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंट जस्ट बाय टचिंग। क्या आप कुछ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि जैसे उनको टच करने के बाद? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल द एजेस आर कन्वेक्स लेंसेज। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आ गई है, तो हम इसको ब्लू से करने वाले हैं हाईलाइट। देखिए, जो लेंसेज जब मिडल दैन द एजेस मीन्स जो थिकर है, जो थिक है ना, मीन्स वो मोटे जो है, मिडल दैन द एजेस, जो बीच से मोटे हैं, जैसे वो ऐसे लेंस होंगे जो साइड से तो वो पतले होंगे, बीच से वो मोटे होंगे, ठीक है। ऐसे लेंसेज को हम कहते हैं, कैसे लेंसेज? ऐसे लेंसेज होते हैं कन्वेक्स लेंसेज। कैसे लेंसेज होते हैं? कन्वेक्स लेंसेज। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कैसे लेंसेज होते हैं, वो होते हैं कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडल दैन द एजेस आर कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। और दोज विच फील थिनर इन द मिडल एंड द एजेस आर कनकेव लेंसेज। और कनकेव लेंसेज क्या होंगे? वो पतले होंगे बीच से वो जो उनके कोने होंगे ना, कोने, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ अगर, तो हाँ ये है, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से कि यहाँ पर कि एक इसके जो कोने हैं ना, ये मोटे मोटे, यहाँ पर ये मोटे मोटे, पर बीच से वो पतला होगा, ऐसे होते हैं कनकेव। वो जो बीच से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से? कनकेव लेंसेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर एक वर्क करना पड़ेगा, जो कि क्या है, लेट्स सी। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू दैम। अब आपको देखना है कि जो लेंसेज होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके थ्रू ना लाइट ना पास करी जा सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपके कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक। कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं कि जो बीच से मोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो लेंसेज है, ये वाला जो लेंस है, ये वाला क्या है? ये है कन्वेक्स। ये वाला जो है, ये क्या है? कनकेव। नाउ इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू द लेंस। मतलब आपको ना लेंस के थ्रू अगर आप एक सन को देखेंगे, तो ये वाला ना बहुत
हार्मफुल हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट लेंसेज के थ्रू सन को देखेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर एक्टिविटी है 11.9, टेक अ कन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट ऑन द पाथ ऑफ सनरेज, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन। ठीक है, अब आपको जो फिगर है 11.23 उसमें जो जैसे भी दिखा रखा है आपको उसी तरह से कर लेना है। एडजस्ट द डिस्टेंस द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। जब अब सबसे ज़्यादा ब्राइट स्पॉट आपको जहाँ पे भी पेपर में मिलता है आपको तो वहाँ रख देना। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो पेपर है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ना रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस टू कनकेव लेंस। अब जो कन्वेक्स लेंस था उसको कनकेव लेंस में आपको चेंज कर लेना। डू यू सी एनी ब्राइट स्पॉट? क्या आपको कोई भी लाइक ब्राइट स्पॉट देखने के लिए मिलता है? ठीक है, वाई आर यू नॉट गेटिंग द ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? मीन्स जब आपने कनकेव मिरर को लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपने कौन सा मिरर को लिया? कनकेव मिरर को लिया, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कोई भी ब्राइट स्पॉट नहीं दिख रहा। वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स इज इट टू द लेंस इट ऑल्सो। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, लेंस को हमें फाउंड आउट करना है। अब नाउ एक्टिविटी 11.10, टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स ऑन द स्टैंड एज यू डिड इन कनकेव मिरर। जो आपने कनकेव मिरर में क्या था एक्टिविटी लाइक 11 पॉइंट वाले में कुछ ऐसी, उसमें जैसे क्या था आपको कनकेव मिरर की तरह ही कन्वेक्स मिरर को कर लेना और पूरा 50 सेंटीमीटर दूर मीन्स आपको सब कुछ वैसे ही कर लेना जैसे कि आपने वहाँ पर पहले भी किया था। ठीक है, ना अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको वही सारी चीज़ें कर लेनी है जो आपने वहाँ पे करी थी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, इट इज़ रियल और वर्चुअल? क्या आपको वहाँ पे जो इमेज मिली वो वर्चुअल थी या फिर वो क्या थी, बताइए। हाँ, वेरी गुड, क्या वो इमेज क्या रियल थी या फिर वर्चुअल थी, आपको वहाँ पर बताना है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम स्क्रीन मूविंग। तो मीन्स आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके बाद आपने जो ऑब्जर्व किया वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, it means we can see image formed by a lens from the side opposite to the object। मीन्स हम ये है कि हम लेंस के थ्रू कोई भी इमेज तो एक इमेज तो दे सकते हैं बट उसकी साइड उसकी अपोजिट होनी चाहिए, उसकी अपोजिट साइड से। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगी ये आपकी। तो यहाँ पर यस, फर्स्ट वाली जो हमें इमेज है ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यहाँ पर स्टैंड, मीन्स आपको इसी तरह से यहाँ पर स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो हम फाइनली इसके एंड में आने वाले हैं चैप्टर के। बहुत लेंथी चैप्टर था यार ये। डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? क्या आपको कोई भी ऐसी पोजीशन मिली जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी वो इरेक्ट थी, सीधी थी, ठीक है, और मैग्नीफाइड थी? कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन? क्या इस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं? इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल है? ठीक है, रियल है, वर्चुअल है। दिस इज हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी तरह से हम किसी भी कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस। मीन्स आपको ना इसी तरह का स्टडी करनी है, इसी तरह के फैशन की। यू विल फाउंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। आप देखेंगे जो इमेज है ना जो फॉर्म करी गई है इमेज किसके द्वारा, एक कनकेव, वो हमेशा वर्चुअल होंगी। ठीक है, वो वर्चुअल क्या मतलब कि वो उनको स्क्रीन पे देख सकते हो, वो सीधी होंगी और स्मॉलर होंगी साइज में। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटी होंगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लेते हैं, वो है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस नॉट दैट कनकेव मिरर। कनकेव लेंस के द्वारा जो भी फॉर्म किया गया होगा हमारा एक तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और जो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ठीक है, और वर्चुअल होगा। अब सनलाइट वाइट और कलर्ड, जो सनलाइट होती है वो वाइट होती है या फिर कोई कलर्ड उसमें होता है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? कभी आपने कोई रेनबो देखा है? ठीक है, स्काई में यू हैव माइट नोटिस दैट इट यूजुअली ओके
या यस। तो you might have noticed that it appears usually after the rain, मीन्स आपने देखा होगा जब बारिश के बाद ही ये दिखता है। सन इज low in the sky, the rainbow is seen as a large arc in a sky very colors। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब 7 कलर्स होते हैं बेसिकली इसमें। तो बहुत सारे, और ये किसकी तरह दिखता है, एक आर्क की तरह। आर्क इस तरह से डायगोनल्स हो जाएंगे ना। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, तो ऑब्वियसली बात है 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली, जब हम इसे ध्यान से देखेंगे, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, तो यहाँ पर 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। इट इज़ नॉट बी इजी टू डिस्क्राइब ऑल दैम, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबको देखें। जैसे कि देखिए दीज आर, क्या क्या कलर्स होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वॉयलेट होता है। तो ये कलर्स हैं जिनमें क्या है, वॉयलेट, ये कलर्स हैं जिनमें, ये वाले कलर्स हैं जो रेनबो में होते हैं, ठीक है। इज दिस मीन दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, क्या इसका ये मतलब है कि जो वाइट लाइट होती है, जो लाइट वाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, क्या इसका ये मतलब है? तो देखते हैं क्या इसका यही मतलब है या कुछ और है। तो यू माइट हैव सीन, यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ, यस, नाउ वी कैन रीड इट क्लियरली, यस। You might have seen that when you blow soap bubbles, जब आपने देखा होगा जब सोप से हम बैलून वो फैलाते हैं ना बबल्स, दे appear कलरफुल, वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी से जब भी आप किसी भी लाइट को, जो शाइनी सरफेस होता है तो ऑब्वियसली बात है आप उसमें जो है कर सकते हैं उससे लाइट रिफ्लेक्ट को, तो आपको उसमें बहुत सारे कलर देखने के लिए मिले होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या भी हम कह सकते हैं कि लाइक सनलाइट जो होती है वो मिक्सर होता है डिफरेंट कलर्स का। लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। टेक अ ग्लास प्रिज्म, आपको ग्लास का प्रिज्म लेना है। अलाउ अ नैरो बीम ऑफ द सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो और अ डार्क रूम टू फैल इन फॉर्म ऑफ द प्रिज्म, लेट द लाइट कमिंग आउट द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म टॉलेंट। तो देखिए प्रिज्म होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये है एक प्रिज्म, ये है इस तरह का होता है, ठीक है। अब जो पहेली है ना, पहेली उसके दिमाग तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो उसको फिर से क्वेश्चन आया, उसको ये क्वेश्चन आया, पहले वांट्स टू टेल यू दैट यू कैन सी रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज मूवर्ड्स द सन। अब ये कहते हैं कि आप हमेशा, अब पहेली ने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि अगर आपको मान लीजिए बारिश हुई है और आप आसमान में रेनबो देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, जिधर की तरफ से सूरज की रोशनी आ रही होगी ना, उधर की तरफ से आपको अपनी कमर करके खड़ा होना है, तभी आप उस रेनबो को देख पाएंगे, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देन अब है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन द रेनबो, तो देख आपको ये बताना है कि आपने क्या देखा, क्या आपको वही लगा कि जो जितने कलर रेनबो में उतने कलर सन के भी होते हैं, ठीक है। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सनलाइट है, सूरज का कलर येलो नहीं होता है, सूरज का कलर 7 होते हैं। द सनलाइट इज सेट टू बी वाइट लाइट, सनलाइट को हम कहते हैं ये नॉर्मली वाइट लाइट होती है। दिस मीन्स द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो अगर सफ़ेद कलर में भी 7 कलर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, अब आपको इन कलर को आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एक्टिविटी 11.12, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क, अब आपको इस तरह की एक सर्कुलर कार्ड डिस्क लेनी है और उसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऐसे डिवाइड कर लेना है, डिवाइडेड टू डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स। अब आप उसको 7 पार्ट्स में अब आपको उसको डिवाइड कर लेना है। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन द सेगमेंट एज शोन इन फिगर 11.31। अब जैसे ही 11.31 में देखा रखा है 7 सेगमेंट से पहले हमने उसको डिवाइड करना, उसके बाद जो रेनबो के कलर होते हैं उनमें फिल कर लेने हैं। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर, मतलब आप उसमें पेपर भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप वाटर कलर ही उसमें यूज़ करें, नहीं, आप उसमें पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं। मेक अ स्मॉल नोट एट द सेंटर ऑफ स्मॉल डिस्क, अब आपको एक नोट बनाना है उसके बीच में सेंटर में डिस्क के। फिक्स द डिस्क क्लोजली टू द टिप ऑफ द रिफिल बॉल पेन, अब आपको बॉल पेन के टिप में उसको फंसा देना है, ठीक है। एंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली, आपको देखना है कि जो डिस्क है ना वो रोटेट कर रही है, घूम पा रही है वो ईजिली से। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, अब आपको उस डिस्क को
दिन के समय रोटेट करना है, घुमाना है। व्हेन द डिस्क रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। मीन्स जब आपने देखा आप उसे दिन के टाइम जब घुमाते हैं तो बहुत तेज, जब आप उसे घुमाते हैं तो वो थोड़ा बहुत तेज घूम जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि सारे कलर जो है मिल चुके हैं, ठीक है, और आपको वो थोड़ी सी वाइटिश लगेगी। सच डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क। ऐसे डिस्क को हम कहते हैं न्यूटन डिस्क। देखिए यहाँ पर ये कितनी तेज घूमी है, तो हमें ऐसा लग रहा है सारे कलर मिक्स हो गए और ऐसा लग रहा है थोड़ी वाइटिश वाइटिश ही हमें लग रही है। ऐसे डिस्क को हम कहते हैं न्यूटन डिस्क, ठीक है। तो ऐसे डिस्क को क्या कहते हैं, न्यूटन डिस्क। कैसे डिस्क को, व्हेन द डिस्क इज रोटेट फास्ट द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। सच अ डिस्क पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क। ऐसे डिस्क को हम कहते हैं न्यूटन्स डिस्क। नाउ यहाँ पर एक पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। अब जो पहेली है उसके पास एक बहुत ब्रिलियंट सा आइडिया है। क्या आइडिया देखते हैं। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। शी हैड प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप ऑफ 7 सर्कुलर डिस्क 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट व्हेन द टॉप रोटेट्स इट रियली अपॉन रेड। तो उसने भी कुछ इसी तरह का किया, ठीक है, और उसको भी लगा कि हाँ ये तो रियल है। तो देखिए इस तरह से हमने 35 मीन्स आधा घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाई। और बट हमारा जो ये चैप्टर था बहुत इंटरेस्टिंग सा, देखिए चैप्टर था, कुछ वैसे हार्ड नहीं था। एंड ये चैप्टर ख़त्म हो गया और क्वेश्चन आंसर वगैरह हम कर लेंगे इसके। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।